अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बअद वमन यतवल्लाहुम मिनकुम फइन्नहुम मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, यहूदी और अंसारी को अपना दिली दोस्त, हमायती और पुष्ट पना ना बनाओ। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में से जो कोई इनसे दिली दोस्ती रखेगा तो वो इन्हीं में से होगा। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता। इनमें से बाज की पुष्ट पना और मददगार हैं। ये दर हकीकत एक पेशन गोई थी जो इस दौर में आकर पूरी हुई है। जब कुरान नाजिल हुआ तो सूरत हाल वो थी जो हम कबल अजी इस सूरत की आयत 13 में पढ़ आए हैं। बस हमने इनके माबेन अदावत और बास की आग भड़का दी रोज़ क़यामत तक के लिए। चुनाचा ईसाइयों और यहूदियों के माबेन हमेशा शदीद दुश्मनी रही है और आपस में कश तो खून होता रहा है, लेकिन ज़ेर नज़र अल्फाज में जो पेशन गोई थी वो 20वीं सदी में आकर पूरी हुई है। बिलफोर डिक्लेरेशन 1917 के बाद की सूरत हाल में इनका बाहमी गठजोड़ शुरू हुआ, जिसके नतीजे में बरतानिया और अमेरिका के ज़ेर असर इसराइल की हुकूमत कायम हुई। और अब भी अगर वो कायम है तो असल में इन्हें ईसाई मुल्कों की पुष्टपनाही की वजह से कायम है। ईसाई अब यहूदियों की इसलिए पुष्टपनाही कर रहे हैं कि इनकी सारी मईशत यहूदी बेकारों के ज़ेर तसल्लुत है। ईसाइयों की मईशत पर यहूदियों के कब्ज़े की वजह से यहूद और नसारी का ये गठजोड़ इस दर्जे मुस्तहकम हो चुका है कि आज ईसाइयों की पूरी अस्करी ताकत यहूदियों के पुष्ट पर है। यानी जो कोई इनसे दोस्ती के मुआहदे करेगा, इनसे नुसरत और हिमायत का तलबगार होगा, हमारी निगाहों में वो यहूदी या नसरानी शुमार होगा। आज हमारे अक्सर मुसलमान ममालिक की पॉलिसियाँ क्या हैं और इस सिलसिले में कुरान का फतवा क्या है, वो आपके सामने है। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरादुन युसारिऊन फ़ीहिम यक़ूलून नख़शा अन तुसीबना दाइरतुन फ़अस्सल्लाहु अन यअतिया बिल-फ़तहि औ अम्रिन मिन इंदिही फ़युस्बिहू अला मा असर्रू फ़ी अनफ़ुसिहिम नादिमीन। तो तुम देखते हो इन लोगों को जिनके दिलों में रोग है, वो इन्हीं के अंदर घुसने की कोशिश करते रहते हैं। वो कहते हैं हमें अंदेशा है कि हम गर्दिश ज़माना और किसी मुसीबत के चक्कर में ना फंस जाएं। तो बहुत मुमकिन है अल्लाह ताला जल्द ही फतह ले आए या अपने पास से कोई और फैसला सादिर फरमा दे। तो फिर जो कुछ वो अपने दिलों में छुपाए हुए हैं इस पर इन्हें नादिम होना चाहिए। फ़लाँ मुल्क से दोस्ती का मुआहिदा, फ़लाँ से मदद की दरख्वास्त, फ़लाँ से हमायत की तवक्का, इनकी सारी भाग दौड़ तक वो दो खारजा पॉलिसी की अमली तस्वीर है, इसलिए कि इनके दिलों में रोग यानी नफाक है। अगर अल्लाह पर ईमान हो, एतमाद और यकीन हो, इससे खलूस और इखलास का रिश्ता हो, तो फिर इसी से नुसरत और हिमायत की उम्मीद हो और इसके दावे पर यकीन हो। यानी हम यहूदा अंसारी से इसलिए ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं कि कल कला किसी नागहानी आफत से बच सकें। इन्हें मालूम हो जाएगा कि जिनकी दोस्ती का सहारा इन्होंने अपने ज़ाम में ले रखा था वही इन्हें धोखा दे रहे हैं। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू अहज़ाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम इन्नहुम लमअकुम लबिदत अअमालुहुम फ़अस्बहू ख़ासिरीन। और इस वक्त अहले ईमान कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह की कसमें खा खा कर कहते थे कि वो तुम्हारे साथ हैं, इनके तमाम अमाल अकारत हो जाएंगे और वो खसारे वाले बनकर रह जाएंगे। अब जो 3 आयतें आ रही हैं इनमें इन अहले ईमान का जिक्र है जो पूरे खलूस और इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को भी तौफीक दे कि कमर हिम्मत किस कर अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए उठ खड़े हों और अल्लाह ताला हमारे दिलों में ये एहसास पैदा फरमा दे कि इसकी शरीयत को नाफिज करना है और काफिरों की सिफ़ों से बाहर निकलना है।
اس طرح کی جدوجہد میں محنت کرنا پڑتی ہے، مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ایسے حالات میں بعض اوقات انسان کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں اور عزم و ہمت میں کچھ کمزوری آنے لگتی ہے۔ ایسے موقع پر اس راہ کے مسافروں کی ایک خاص ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔